तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मुझे हुआ क्या है, तो सोचा मैंने चलो आपको बता देती हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक है, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। और अब सबसे यही अपील है, खासकर मेरी बहनों से, कि कभी भी छोटी छोटी परेशानियाँ हों, परेशानियाँ छोटी छोटी हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, खासकर लेडीज़, तो वो मत किया करें प्लीज़, वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जो कि सेम मेरे साथ हुआ। मैं 1-2 साल से बहुत इग्नोर कर रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, लगातार गोलियाँ या पेन किलर या गैस की टैबलेट खा ली, आराम मिल गया, चलती रही। और स्थिति ये हुई कि मैं चलने के लिए परेशान हो गई, मुझे चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा कांटे जैसे चुभने लगे। फिर हम डॉक्टर के पास गए, गायनों के पास गए, सारे टेस्ट रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब कुछ कराया। तो निकला कि फाइब्रोइड्स, मल्टीपल फाइब्रोइड्स हैं, जो कि 40 से 50 और 60 के बीच में थी। और यूट्रस का साइज़ अपने साइज़ से ट्रिपल गुना बढ़ चुका था। और एक फाइब्रोइड्स तो यूट्रस को फाड़ के बाहर भी निकलने लगी थी। तो जैसा कि रिपोर्ट में था, उसके अकॉर्डिंग जब ऑपरेशन फुल हिस्टेरेक्टोमी हुआ था, निचले पेट के पूरे हिस्से को काट के हुआ था, क्योंकि दूरबीन से निकल नहीं सकती थी। लेकिन जब ऑपरेशन के टाइम जो स्थिति थी ना, वो डॉक्टर भी हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है। फाइब्रोइड फट के बाहर आ रही थी और बहुत ज़्यादा अपने साइज से बड़ा हुआ यूट्रस था। तो दिक्कत हुई काफ़ी, 3 घंटे ऑपरेशन भी चला। और ऑपरेशन के बाद मुझे ना एनेस्थीसिया की दवाई से शायद कोई प्रॉब्लम, पहले भी मेरा एक ऑपरेशन हुआ था तब भी, और अभी 3 दिन तक इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं कि मुझे 3 दिन इतनी उल्टियाँ हुई, और उसके 1 दिन एक्स्ट्रा तक पानी तक भी नहीं दी गया। 5वें दिन ये थोड़ा सा चाय, दूध और फ्रूट्स दिए गए थे, और हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी भी है ना, छोटी छोटी परेशानियाँ बार बार होती हैं, तो उनको हमें अनदेखा ना करें। डेली रूटीन चेकअप तो देखो हर कोई नहीं करा सकता, मिडिल क्लास वाले तो नहीं, आलस कर जाते हैं, हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन हाँ, एक ही प्रॉब्लम बार बार होती है, तो प्लीज़ उसको अनदेखा मत करें। सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे कि मैं ये समझ ली कुछ घंटों या कुछ दिन पहले ही पहुंच गई हॉस्पिटल, वरना पता ही नहीं क्या से क्या हो सकता था मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरी देखभाल करने के लिए रात दिन मेरे पति देव भी मेरे साथ थे। माँ मेरी है नहीं, सास मेरी है नहीं, इस वजह से मेरे पति देव को ही सारी देखभाल करनी पड़ी छुट्टी लेकर, और अभी भी वही कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल की लाइफ, हॉस्पिटल की जर्नी बहुत ही दुखद होती है, ये आप सबको पता है ना। तो क्या बताऊँ मैं, थोड़ा सा चौथे 5वें दिन आराम मिला, तो थोड़ा खाया, सच में नसें पूरी, और मेरे हाथों में स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैनुला कभी इस हाथ में लगता है, कभी उस हाथ में लगता है, जो भी हाथ सूज जाता है उसको निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। इस वजह से 1-2 दिन मुझे थोड़ा दिक्कत हुई, खाने में भी, बैठने में भी। आपको पता है इतना बड़ा, अब इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और आप लोगों ने पूछा था कमेंट्स में, जो पुरानी रील पड़ी थी हॉस्पिटल की, तो कई कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने सोचा आप लोगों ने पूछा तो एक वीडियो में बता देती हूँ। आप सबका इतना प्यार मिला, सपोर्ट मिला, दुआएं मिली, उसके लिए आप सभी को बहुत 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 दिल से शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।